10th क्लास का चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर है। और उसमें हमारे पास में बहुत सी मेथड्स थी, सब्स्टिट्यूशन था, एलिमिनेशन था। तो सब्स्टिट्यूशन तो हमने कर लिए, अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन करना। ठीक है, एलिमिनेशन अगर हम वर्ड से समझें कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो एलिमिनेशन जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा या फिर कोई सीरियल वगैरह देखते होगे, म्यूजिक वाले, डांस वाले, तो उसमें बताता ना एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन राउंड, मतलब हटाना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर भी हम भी वही करेंगे, या तो हम x को हटाएंगे या तो हम y को हटाएंगे। ठीक है, हमारे पास में जो बेसिक इक्वेशन होती है, बेसिक इक्वेशन कौन सी होती है? जैसा कि आप थर्ड चैप्टर में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में थर्ड चैप्टर की पूरी बेसिक इक्वेशन है ये, कि हमको दो इक्वेशन रहेगी। तो वही है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस टाइप का इक्वेशन इसलिए लिए हैं कि इसमें क्या होगा, एलसीएम वगैरह भी सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले अरेंज करें अच्छे से, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 लिखा है। इसको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। आप लगातार भी कर सकते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को x को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हम वैसे ना करें, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अरेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 2 3 6 आ गया। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो नीचे के जो नंबर होते हैं उनसे डिवाइड किया जाता है और ऊपर के नंबरों से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो अगर 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आ जाएगा 3x। फिर प्लस 6 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ गया, 4y इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? अब यहाँ पर आप सिंपल सा इंटू कर सकते हो क्रॉस में। तो 1 का इंटू 3x प्लस 4y के साथ करोगे तो जैसे का तैसा आ जाएगा, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल, अब जब 6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो कितना आ गया? -6 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये सिंपल हो गई। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया, तो इसको आप दे सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है। इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 में 1 का डिवाइड करोगे 3 रहेगा, और 3 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, माइनस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में y का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम रहेगा। फिर 3, यहाँ पर भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, 3x माइनस y इक्वल 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। किसको? कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। ठीक है, या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। x के कोफिशिएंट का इक्वल का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर अगर 2x लिखा होता तो हम पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर सेम आ गया। अब मान लो कोई सा भी हम एक एग्जाम्पल ले लें क्वेश्चन कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है और 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 है। इस टाइप की मान लो कोई इक्वेशन आ जाती है, भाई यहाँ पर तो हमारी दोनों सेम आ गई। अगर मान लो हमारे पास में इस टाइप की इक्वेशन आती है तो इसमें हम किसको इक्वल करेंगे? तो अगर हमको x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो हम x के नंबरों को देखेंगे, और अगर हमको y को इक्वल करना है तो हम y के नंबर को देखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमको x को इक्वल करना है तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि x के इंटरचेंज होंगे, है ना, x के जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब इस पूरी इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? ताकि x के कोफिशिएंट हमारे इक्वल हो जाएं। अगर हम इसी को भी समझ लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 8x, फिर 4 3 12y, फिर 4 10 40 हो गया आपका। इसमें अगर करते हैं तो 4 2 8x, फिर प्लस 5 में 2 का करोगे तो 5 2 10y इक्वल, फिर इसमें 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब अपन
अब देखो ये तो इक्वल हो गए, तो यहाँ पर 8 भी प्लस में है आपका और ये वाला 8 भी प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब ये इक्वेशन आप करोगे तो इसके पहले आप क्या लिखोगे, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन में हमने 4 का मल्टीप्लाई करा और माइनस करा सेकेंड इक्वेशन को जब हमने उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें किसका मल्टीप्लाई करा आपने, 4 का, तो हमने 4 लिख दिया। फिर हमने माइनस करा, सेकेंड इक्वेशन लिख के 2 का मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारी इस टाइप की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये कब के लिए था, जब वो अलग अलग रहे। लेकिन अब अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था दोनों सेम ही आ गए थे, तो यहाँ पर हमें किसी का भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, सिंपल। क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। फिर सेकेंड इक्वेशन लिख दो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। हमको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। और जब भी हम माइनस करेंगे तो हमारे साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का लगाएं, माइनस है तो प्लस किया और यहाँ प्लस है तो माइनस किया। ठीक है, ये दोनों सेम है, अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया। फिर प्लस का 4y, अब हम ये वाला साइन नहीं देखेंगे, अब हम उसके नीचे वाला साइन देखेंगे। तो ऐसा क्या हो गया, ये दोनों प्लस में हो गए। तो प्लस का 4y प्लस का y कितना हो गया, प्लस का 5y इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, दोनों माइनस है, मतलब ऐड तो होगा लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। तो माइनस कितना आ गया, 15। और जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाएगी, डिवीजन में जाएगी। तो y इक्वल टू -15 अपॉन 5। अब इतना तो डिवीजन आते ही है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3। ठीक, और जैसा हमने पहले भी कहा था कि जो थर्ड चैप्टर है पूरा का पूरा, उसमें आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो हमारी y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम किस में रखेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, सेकेंड इक्वेशन में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि इसमें y का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन लिख दो, क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। y की वैल्यू है -3, 3x माइनस ये वाला, फिर y की वैल्यू -3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3x रहेगा, माइनस माइनस +3 इक्वल टू 9। अब ये +3 है, हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हमको वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट नंबर हम एक तरफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 6 आएगा। और ये जो 3 इंटू में था वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में चला गया, मतलब 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड की प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास में कोई भी 2 इक्वेशन रहेगी, है ना, इसमें क्या आपको वर्ड प्रॉब्लम वगैरह भी आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिंपल इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन जब आपकी अगर फ्रैक्शन में रहती है तो आप पहले उसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, सिंपल इक्वेशन बनाओगे, उस इक्वेशन को देखोगे कि इक्वल है या नहीं है। हमको एलिमिनेट करना है, मतलब या तो हमें x को हटाना है या तो हमें y को हटाना है। तो यहाँ पर हमने x वाले को देख लिया कि ऑलरेडी इक्वल है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दिया, हमारी y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने y सेकेंड इक्वेशन लिया, सेकेंड इक्वेशन इसलिए लिया क्योंकि इस y के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी मल्टीप्लाई करने में, है ना, इसलिए हमने उसको सेकेंड इक्वेशन में ले लिया। जब आप सेकेंड इक्वेशन में रखोगे तो आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका x भी निकल गया और y भी निकल गया। आगे समझ